ऐसे सैकड़ों पेशेंट है। मोदी जी के खुद के छोटे भाई प्रहलाद मोदी जी, उनका डायलिसिस चलता था, उनके हफ्ते में 3 डायलिसिस चलते थे। आज लगभग 10 महीने हो गए, उनका 10-12 दिन में 1 डायलिसिस होता है। और बीपी शुगर की जो कम से कम 12-13 गोलियां खाते थे रोज की, अभी 1 या 2 गोली खाते हैं, बाकी सब छूट चुकी हैं। लेकिन मेडिकल माफिया को तकलीफ हो रही है ना, जो ड्रग माफिया है, मेडिकल माफिया, उसको तकलीफ हो रही है कि ये आयुर्वेद के प्रति विश्वास क्यों लौट रहा है। इसीलिए वो कहते हैं ना, हम तो स्लोगन है हमारा, बाबा रामदेव तो एक बहाना है, पूरा आयुर्वेद निशाना है। 6 गुना बढ़ गया है और उसका कारण डब्ल्यूएचओ का खुद का करामात था, जो 2 खुराक आप सबने लगाए हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं अपने आसपास लोग बिना वजह लोग मर रहे हैं, जिम में जाते हुए, डांस करते हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ऐसा हादसा अभी आपके सामने हो जाए, क्या आप कुछ कर सकते हैं? हाँ, आप कुछ कर सकते हैं। क्या करना होगा? उसके लिए ये किट की हमने लॉन्च की है, इसकी छोटी सी ट्रेनिंग अभी दी आप लोगों को। उसके लिए ये किताब हमने लॉन्च किया ताकि जो लोग यहाँ फिजिकली नहीं है वो ये किताब पढ़ पाएँ। किताब पढ़ने के लिए भी आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं। यहाँ जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, इस वेबसाइट में जाएंगे इसी वक्त जब आप ये ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं, इस वेबसाइट में जाके आप इस किताब को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री डाउनलोड करके पढ़िए। इसमें 68 अलग अलग इमरजेंसी कंडीशंस हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो, कार्डियक अरेस्ट हो, वो स्ट्रोक हो, वो फेंटिंग हो, जिसमें आप घर के सामान से इंसान को आसानी से रिवाइव कर सकते हैं। देखिए, आज हमने भारत में ऑफिशियली एक मेडिकल एकेडमी लॉन्च किया जिसका नाम रखा है हिम्स मेडिकल एकेडमी। एक ऐसा ही एकेडमी लॉन्च किया है जो पूरे भारत के हर व्यक्ति को उसका डॉक्टर खुद बनाएगी। मतलब इस मेडिकल एकेडमी में 1 घंटे के फ्री ऑनलाइन कोर्स से शुरू करके 4.5 साल की डिग्री तक के कोर्स शुरू किए हैं। मतलब 4.5 साल की डिग्री लेकर इंसान डॉक्टर बने, वो भी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया BNYS। और इसके अलावा जो आम आदमी है, महिला है, पुरुष है, जो घरेलू आदमी है, वो भी कोर्स करके 3 महीने का हर बीमारी के बारे में सीख सकता है, जान सकता है, ताकि कभी लाइफ में उसको कभी किडनी फेल ना हो, लीवर फेल ना हो, कैंसर ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, ऑटोइम्यून डिजीज़ ना हो। मतलब हमारा मकसद है हर व्यक्ति अपना डॉक्टर खुद बन जाए। सर, ये कोर्सेज ऑनलाइन है ऑफलाइन? देखिए, जो 4.5 साल की डिग्री है वो रेगुलर डिग्री है, वो तो कॉलेज में आके ही, एक डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री है, वो कॉलेज में आके ही पूरी हो पाएगी। इसके अलावा बाकी सब कोर्सेज ऑनलाइन है। उसके लिए आपको सिर्फ एक लिंक आएगा, घर पे हम आपको पढ़ाएंगे, शनिवार और इतवार की क्लासेस रहेंगी। नहीं जी नहीं, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है प्रॉपर जैसे यूनिवर्सिटी के कोर्स चलते हैं उसी तरह। हमारे को ग्लोबल यूनिवर्सिटी से ये मान्यता मिली है, हमारे को ये पूरा सारा जुड़े हैं हम लोग। तिलक विद्यापीठ महाराष्ट्र है, श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी है, तो कई यूनिवर्सिटियों के साथ कई कोर्सेज अलग अलग हैं। मकसद सिर्फ एक है, पूरे भारत को स्वस्थ बनाना और भारत के हर व्यक्ति को उसका डॉक्टर खुद बनाना और मेडिकल डिग्री शुरू करना। अभी हमने 1000 सीट्स का प्लान किया BNYS की, कि 1000 लोग ये कोर्स करेंगे और 1000 लोगों को हम डॉक्टर बनाएंगे अगले 4.5 साल में। जी जी जी, इस कोर्स के अंदर जीना ही सिखाया जाएगा, अपना डॉक्टर खुद बनना सिखाया जाएगा। जब इंसान जीना सीख जाएगा तो बीमार पड़ेगा ही नहीं ना। जैसे जंगल में जानवर रहते हैं, तो जंगल में हॉस्पिटल भी नहीं है, ना बच्चे ऑपरेशन से होते हैं, ना वहाँ कोई क्लिनिक है। तो वहाँ क्यों नहीं होते? क्योंकि वो लोग प्रकृति के नियमों पर चलते हैं। प्रकृति का नियम कहता है सूरज डूब गया अब खाना नहीं खाना, लेकिन रोज रात को 2 बजे भी, 1 बजे भी, अब आपके दिल्ली के पास कितने ढाबे हैं, रात को 4 बजे भी लोग भटूरे छोले और डोसा पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं। इंसान अभी खाने के पीछे पड़ा हुआ है। हम बोलते हैं नियम सीख जाओ, जीवन जीने के सिस्टम को सीख जाओ, तो ना तो कभी बीमार पड़ोगे, ना कभी कोई तकलीफ आएगी, ना ही हमें कोई हॉस्पिटलों में भर्ती होना पड़ेगा। और अभी तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी आयुर्वेद आ चुका है, तो अगर आपको कोई बीमारी है तो हेल्थ इंश्योरेंस से भी अपना इलाज फ्री करवा सकते हैं। जिस तरीके से कोरोना महामारी आया, उस वक्त भी आपने एक बहुत बड़ी पहल की शुरुआत की थी कि लोग अपने घर में किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। साथ ही हमने देखा कि बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि आयुर्वेद के प्रति लौटा है उसके प्रति। लेकिन मेडिकल माफिया को तकलीफ हो रही है ना, जो ड्रग माफिया है, मेडिकल माफिया, उसको तकलीफ हो रही है कि ये आयुर्वेद के प्रति विश्वास क्यों लौट रहा है। इसीलिए वो कहते हैं ना, हम तो स्लोगन है हमारा, बाबा रामदेव तो एक बहाना है, पूरा आयुर्वेद निशाना है। तो आपको क्या लगता है कि जो मेडिकल कॉलेजेस आप हो रहे हैं और इससे क्या छात्र छात्राएं लाभान्वित होगी? क्या देश के अंदर में एक नया रिवॉल्यूशन होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अगर देश का हर व्यक्ति कोर्स कर लेगा, सीख जाएगा, ट्रेनिंग ले लेगा, तो वो डॉक्टरों के झांसे में नहीं आएगा, वो उसको उल्लू नहीं बना पाएंगे। डॉक्टरों को जो इंसेंटिव मिलता है वो गलत पेशेंट का भर्ती करके, गलत इलाज करके, वो सब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज होगी एक व्यक्ति को कि मुझे स्टंट डाल रहे हो, मेरी कोलेटरल आर्टरी भी तो बन सकती है, मेरे को डायलिसिस बता रहे हो,
जबकि मैं नेचुरल डायलिसिस भी तो कर सकता हूँ। मुझे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी बता रहे हो, मैं लीच थेरेपी भी तो करा सकता हूँ। मेरे लीवर फेल में तुम बता रहे हो कि लीवर फेल हो गया, पानी भरना पड़ेगा, तो मेरा लीवर खुद रिजनरेट भी तो हो सकता है, क्योंकि लीवर में सबसे अधिक स्टेम सेल होते हैं, लेकिन ये कोई बताता नहीं। तो ये सब लोगों को नॉलेज बढ़ जाएगी तो लोग डॉक्टर से सवाल जवाब करेंगे, उसको अपना डॉक्टर खुद बन जाएंगे। सर अगर इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए, जो डिग्री कोर्स है वो लगभग क्या रहेगा? बिल्कुल नॉर्मल सा कोर्स है, जो नॉर्मल सा फीस है। जैसे एक आम बीएमएस कॉलेज में या बीएनवाईएस की जो फीस रहती है, लगभग पूरे पाँच साढ़े 4 साल की डिग्री में लगभग 4.25 लाख फीस रहेगी। और उसमें भी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, कोटा होता है, गरीब आदमी को इतनी छूट और ये सब, वो सब रहेगा। वो मुझे ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर इतना मालूम नहीं, बिकॉज ऑफ क्योंकि सुनील चौहान जी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हम लोग तो सपोर्ट में खड़े हैं, मैं और डॉक्टर BR सिंह। और जो कोर्सेज़ है वो बड़े ऑनलाइन वाले कोर्सेज़ बहुत सस्ते हैं, वो 1000 का भी है, 6000 का भी है, 10,000 का भी है। अब उतनी फीस लेते हैं जितने में हमारा काम चल जाता है। सर कोर्सेज की बात आपने करी, लेकिन यदि हम इसको रोजगार में तब्दील करें तो क्या आपको लगता है कि ऐसे हॉस्पिटल अभी और खुलने बाकी है जहाँ पर आपके पढ़ाए हुए लोग जो जाएंगे जॉब करने के लिए, अपने जीवनचर्या को व्यतीत करने के लिए, कैसे संभव होगा? अभी पूरे भारत में हम हिम्स के नाम से और जीना सीखो के 34 हॉस्पिटल खोल चुके हैं, और पूरे भारत के हर शहर में खोलना है। तो इतने ज़्यादा हॉस्पिटल खोलेंगे उतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में ना तो ग्लूकोज की बोतल होती है, ना सलाइन वाटर चढ़ता है, ना कोई ऑपरेशन होता है, ना कोई सर्जरी होती है। हमारे हॉस्पिटल नाम हॉस्पिटल होता है, लेकिन वहाँ लॉन होता है, नंगे पाँव घास पे घुमाया जाता है, रोज़ सुबह शाम थेरेपी होती है, उनको वमन कराया जाता है, विरेचन कराया जाता है, घुटने दर्द है तो जानू बस्ती कराई जाती है, कमर दर्द है तो कटी बस्ती कराई जाती है। अभी एक दिल्ली के एडवोकेट हैं, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, उनके पापा का घुटना ख़राब हो गया था। उन्होंने दिल्ली के 3 बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, सबने बोला घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। 10 दिन हमारे हॉस्पिटल में आए, आज 8 महीने हो गए, वही घुटना है, साइकिल भी चला रहे हैं, खेतों में काम भी कर रहे हैं, ठीक हो गया, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही भारती, जानते हो आप, कॉमेडियन, उसकी मम्मी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बचेंगी नहीं, सेवा करो, लेकिन आज वो पूरी तरह से ठीक है। 1.25 साल हो गया, कोई डायलिसिस नहीं हुआ, कोई इंसुलिन नहीं चलती, बिल्कुल ठीक है वो। तो ऐसे सैकड़ों पेशेंट है। मोदी जी के खुद के छोटे भाई प्रहलाद मोदी जी, उनका डायलिसिस चलता था, उनके हफ्ते में 3 डायलिसिस चलते थे, आज लगभग 10 महीने हो गए, उनका 10-12 दिन में 1 डायलिसिस होता है। और बीपी शुगर की जो कम से कम 12-13 गोलियाँ खाते थे रोज़ की, अभी 1 या 2 गोली खाते हैं, बाकी सब छूट चुकी हैं।